क्या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा कि एसआईपी बेटर है या लमसम? अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको सिंपल और आसान तरीके से समझाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं थिंक वेल्थ। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, मुझे पक्का भरोसा है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा तरीका होता है अपनी वेल्थ बनाने का, लेकिन एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम इन्वेस्टमेंट में से कौन सा चूज करें, ये एक बड़ा सवाल होता है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल जैसे हर महीने या हर क्वार्टर में इन्वेस्ट करते हैं। ये अमाउंट आप अपने सेविंग अकाउंट से डायरेक्ट यूपीआई के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हर महीने आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, एसआईपी करने के 4 फायदे होते हैं। पहला फायदा, पैसे की कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, यानी जब मार्केट नीचे होता है तो ज्यादा यूनिट्स आपको मिलती हैं और जब ऊपर होता है तो कम मिलती हैं, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। दूसरा होता है कि इससे डिसिप्लिन बनता है, यानी आप रेगुलरली ऑटो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी वजह से एक इमोशनल डिसीजन लेने से आप बच जाते हैं। और तीसरा, कम रिस्क, यानी कॉस्ट एवरेज हो जाती है तो मार्केट की वॉलेटिलिटी को आप इम्पैक्ट उसका कम होता है आप पर। और चौथा है अफोर्डेबल, यानी सैलरी वाले लोग आसानी से हर महीने उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की। इसमें आप एक साथ एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, वो चाहे आपका बोनस से मिला हो या प्रॉपर्टी से मिला हो या आपको कहीं से आपको एक साथ बड़ा पैसा मिला हो। इसके भी अपने फायदे हैं। पहला फायदा है ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल। अगर आप लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट गिरा हुआ हो, तो पैसा पूरा लगाने के बाद में उसका जो रिटर्न मिलता है वो भी ज्यादा मिलता है। ज्यादा चिंता नहीं होती है, मतलब एक बार पैसा लगा दिया तो उसके बाद क्या हो रहा है एक लंबे समय के बाद ही आप उसको देखते हैं। और तीसरा फायदा है लिक्विडिटी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है तो आप एक साथ पैसा लगा सकते हैं। अब आप जानते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं। जैसे कि अगर एक फैक्टर है मार्केट टाइमिंग, तो एसआईपी करते वक्त मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक साथ बड़ा अमाउंट लगा रहे हैं तो आप अगर मार्केट नीचे है तब ज्यादा फायदा होगा। ऐसे में इन्वेस्टमेंट का होराइजन फैक्टर बहुत काम आता है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा लगाना है तो ज्यादा फायदा होगा। और तीसरा है रिस्क एपेटाइट के लिए एसआईपी ज्यादा बेटर रहती है, जबकि लमसम में ज्यादा रिस्क होता है, साथ ही बड़े अमाउंट का एक्सपोजर भी होता है। अब बात करते हैं मार्केट में हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की। इसके लिए 2 केस स्टडी लेते हैं। पहली केस स्टडी एसआईपी वर्सेस लमसम इन निफ्टी 50। जनवरी 2018 में अगर 1 लाख इन्वेस्ट करने का आपने प्लान किया तो क्या होगा। पहला सिनेरियो देखते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट किया आपने 1 लाख रुपए का निफ्टी 50 में, तब इंडेक्स था 10,500, तो 2023 तक लगभग 1,75,000 रुपए होते। दूसरा सिनेरियो एसआईपी इन्वेस्टमेंट का। अगर आपने 1 लाख एक साथ लगाने के बजाय 5,000 रुपए हर महीने लगाए होते तो 5 साल तक 2018 से 2023 तक तो कुल 3 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होता और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होती लगभग 4,20,000 रुपए। तो लंबे समय में एसआईपी ज्यादा बेटर रिटर्न देता है। तो जो लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि एसआईपी की जाए या फिर लमसम, तो उनके लिए कुछ सुझाव है। पहला सुझाव ये है कि वो लोग एसआईपी चूज करें अगर आपके पास रेगुलर इनकम हो, जैसे सैलरी हो या बिजनेस सेविंग्स हो या बिजनेस अर्निंग्स हो या रेंट आता हो। दूसरा है अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और आपका रिस्क एपेटाइट कम है, और अगर आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए सोच रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एसआईपी करें। इसी तरह लमसम इन्वेस्टमेंट अगर चूज कर रहे हैं तो अगर आपको बड़ा पैसा कहीं से मिला है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, तब आप लमसम लगा सकते हैं। यदि आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आप लमसम लगा सकते हैं। या फिर आपको मार्केट की समझ है और आप टाइमिंग कर सकते हैं, तब आप लमसम इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा अगर आपको मार्केट की थोड़ी बहुत समझ भी है और आप हाइब्रिड अप्रोच भी अपना सकते हैं, जैसे अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 50,000 रुपए मार्केट गिरने पर लमसम इन्वेस्ट करें और 50,000 के एसआईपी
आप कर सकते हैं। 50,000 रुपए को SIP के थ्रू आप डालें। तो आखिरी बात, अब तक आप समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। बिगिनर्स के लिए SIP बेस्ट है क्योंकि ये डिसिप्लिन देती है, फ्लेक्सिबल है। दूसरा लमसम उनके लिए जो मार्केट की अच्छी समझ रखते हैं और रिस्क लेने को तैयार हैं और जिनका होराइजन बड़ा है। तो इसके आधार पर आप डिसीजन लें। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।